नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, भूकंप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने वाला यंत्र है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। दूसरा सवाल है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन, 6 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तीसरा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चौथा सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पांचवा सवाल है, निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। छठा सवाल है, निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है? तो आग्नेय चट्टान चट्टान के एक प्रकार है, अवसादी भी एक चट्टान के महत्वपूर्ण प्रकार है, और कांकरी भी एक प्रकार है, तो कठोर चट्टान के प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। सातवां सवाल है, ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आठवां सवाल है, भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अच्छी मिट्टी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नौवां सवाल है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो दोमट मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 10वां सवाल है, निम्न में से भूगोल के पिता या जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक या पिता कहे जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 11वां सवाल है, भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को भूगोल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 12वां सवाल है, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है और जो उल्टी दिशा में बहती है। 13वां सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बंगाल की खाड़ी के निकट सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। 14वां सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 15वां सवाल है, झील का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 16वां सवाल है, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 17वां सवाल है, वायुमंडल की खोज किसने की थी? तो टेसेरेनक डी बोट ने वायुमंडल की खोज की थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 18वां सवाल है, नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 19वां सवाल है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 20वां सवाल है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब आती है? तो जनवरी के महीना में उपसौर की स्थिति आती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 21वां सवाल है, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 22वां सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 23वां सवाल है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 24वां सवाल है, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पंचनाद में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है।
चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन चंदन वन उदाहरण है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 27वां सवाल है, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 28वां सवाल है, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 30वां सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो पशु संरक्षण के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा गया है? तो उदयपुर को झीलों का नगरी कहा गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 32वां सवाल है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना जाता है? तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 33वां सवाल है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 35वां सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण गति कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 36वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 38वां सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 39वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 40वां सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 41वां सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ट्रोपोस्फियर जिन्हें थोमंडल भी कहा जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 42वां सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 45वां सवाल है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर रोमियो और जूलियट के लेखक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 46वां सवाल है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 47वां सवाल है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 48वां सवाल है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU सोने का रासायनिक प्रतीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 49वां सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो नीला व्हेल जो दुनिया के सबसे बड़े स्तनपायी जीव है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। आखिरी सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थे आज की महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें।